अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विसाख टीवी। मैं हूं आपके मेज़बान लिदा सिंधु। जैसा कि कोरोना वायरस एक पूरा पेंडेमिक का जो सारा सिनेरियो बना, उसमें तालीम का शोबा भी इफ़ेक्ट हुआ। तालीमी इदारे काफ़ी देर तक बंद रहे, जिसमें हुकूमत ने ये सोचा कि तालीम को ऑनलाइन सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ सजेशंस भी चलती रहीं, कुछ इसको करने की भी कोशिश की गई। और इस हवाले से अब ये है कि तालीमी इदारे अब खुले हैं दूसरी दफ़ा लॉकडाउन के बाद, और अब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, और वो मैंडेटरी भी हैं कि उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव कर सकेंगे स्टूडेंट्स। और उस सारे सिनेरियो में अब एक स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप की जा सकी यूनिवर्सिटी से भी, गवर्नमेंट से भी। जो एक नेट का सिस्टम है, थोड़ा लोड शेडिंग का सिस्टम है, इस तरह के डिफरेंट इश्यूज हैं, सर्वर का इशू बन जाता है। तो एक ये कहा जाए कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस हवाले से जलीलो ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। मेरे साथ चाचा जी मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। जी चाचा जी, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? पुत तू जिन्ना बोलदी मैनूं तां नींद आ गई सी, मैं ते लगा सी थां इत्थे पर पहला बड़ा बोलदी भी चाचे करमू नूं तां सारी दुनिया जानदी विसाख दे उत्ते। तू पुत एडा लंबा जिहड़ा ना ओह एदा इंटरो लै लिया गलबात दा, चाचे नूं सारियां गल्लां भुल गईयां कहना की है। हाँ, दूजी गल रही पुत स्टूडेंटां दी, ते मेरे निक्के निक्के पोते पोतियां नवासियां बहुत सारे है यूनिवर्सिटियां दे विच खज्जल होंदे। निक्के निक्के ने जेहड़े ताडे नवासियां यूनिवर्सिटियां च निक्के निक्के ने? पुत मेरे वास्ते तो तू भी निक्का निक्का ही हाँ। मेरे वास्ते तो तू निक्का जा बलूंगड़ा, उंज भी निक्का जा बलूंगड़े खाया पिया कर कुछ। खांदी कुछ नहीं, देख लो इसकी सेहत देख लो। मेरे हिस्से का आप खा जाते हैं। ये तकड़ी मेरी ऐनक जी डंडी है कि नहीं है? ऑनलाइन का पुत मैं की दसा, चाचे ने वेख्या तो बड़ा कमाल वेख्या। यूनिवर्सिटियां दे बाहर कुड़ियां मुंडे टायर साड़े हुए ने, एहतजाज हो रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद दी बेड़े गर्क होए होए आ। कहंदे जी असीं ऑनलाइन पढ़िया ते ऑनलाइन पेपर देने आ। अच्छा। ते यूनिवर्सिटियां वाले कहंदे कि कत्तों देने ऑनलाइन पेपर, असीं तां फिजिकल बुला के लियाने आ। अच्छा। वो ऐसी मत पुत वजी हो ना, अजीब जिहा मतंजन जिहा बनया मिक्स चौलां वाला। कोई ऑनलाइन वाले आ, कोई फिजिकल वाले आ, समझ कुछ आउण नहीं डई। ते मैं अपने चाचा करमू पूरे तजर्बे नाल आंदा है कि यह जी नस्ल हुण यूनिवर्सिटियां च ना पुत, हाँ जी, इन्हां दा कख भी नहीं बनना। ये देखें, ये तो आप गलत बात। मैं दरखास्त करदा गवर्नमेंट नूं कि इन्हां दियां संदां दे उत्ते लिखो कोरोना वायरस डिग्री। पहले ही कोरोना ने हमारी जो फाइनल ईयर की डिग्रीज हैं उनको 1 साल और लंबा कर दिया है। आगे से आप उस पर कोरोना लिखवा गए तो क्या करना चाह रहे हैं? अगले कहण दे साल नहीं ता हयात लंबा होना कोरोना, ते जिहड़ा साल मर गया स्टूडेंटां दा विचारियां दा, वो तो मर ही गए ना। अब देखो ना मैडिकल दे एंट्री टेस्ट होए, किन्ने न्याणे बेचारे रह गए विच, कोई मैरिट ही नहीं बनया, इंजीनियरिंग वाले रह गए। अब तू मेरा ख्याल ला करन दई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो तेरा भी केड़ा ला रह जाना, तेरे ते कोई ला नहीं लगना। तुम साल बाद कहना ला डिग्री ला डिग्री। ये पुत इस साल ने, पिछले 1 साल ने बेड़े गर्क कर दिते तलीम दे। माहौल ही नहीं रह गया पढ़ाई वाला। ऑनलाइन दे उत्ते पता नहीं की ऑनलाइन होण दिया, हुण चाचा की दसे। नहीं, क्या क्या ऑनलाइन हो रहा है बताएं आप भाई। पुत मेरे सामने मैं कसम खा के कहना, कई मैं न्याणे देखे जिहड़े ऑनलाइन एग्जाम के नाम से इधरों बूटी लाउण डए हुंदे। आ मेरे स्टूडियो दे विच एक काका पिछे खड़ा इंजन कहण डया भी अल्लाह दा वास्ता मेरा नाम ना ले ले। चलो मैं कैमरे सामने ले आउणा पुत, तू कल मेरे सामने बूटी लाई है। चाचा साहब, इस हवाले से मैं तो बड़ी मतलब आप मुझे अप्रिशिएट करें। हमारे तो ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं हुए और ना ही हमने ऐसी कोई बूटी लगाई। बहुत अप्रिशिएट की करना, तो डा नहीं लगा, जिन्होंने तो लग गया उन्होंने ला लिया। ये दा लगे की गल आ। ਤੁਹਾਡੇ भी कितने पेपर रखे होंगे, उन्होंने तो तुसीं भी कहना सी ऑनलाइन पढ़िया, ऑनलाइन पढ़ाना। अच्छा, मेरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी, ये जब पहला ये 15 मार्च 2020 वाला लॉकडाउन लगा और उसके बाद एक सेमेस्टर का जो फॉल हुआ, उसमें बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने जो आधा सेमेस्टर था वो हमने पढ़ा था फिजिकल पढ़ा था, आधा ऑनलाइन पढ़ा है, तो हमसे आप पेपर लें फिजिकल। अब ये जो सेमेस्टर है ये बच्चों ने सारे का सारा ऑनलाइन पढ़ा है, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमसे आप पेपर जो हैं वो आप ऑनलाइन ना लें।
ये अजीब सिस्टम है। पहले उनका इशू था कि हमने ऑनलाइन नहीं पूरा पढ़ा तो हमसे आप ऑनलाइन एग्जाम ना लें, अब ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी वो कहते हैं कि हमसे ऑनलाइन एग्जाम ना लें। आखिर ये बच्चे करना क्या चाह रहे हैं? ਪੁੱਤ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਕੇ। अच्छा ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆ ਸੀ ਨਾ। ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੀਆਂ। चाचा जी किसकी खुफिया आप करते रहे हैं ये सारी ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਜਹਾਨ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਰਿਦਾ ਸਿੰਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰਨ हाँ जी हाँ जी चाचा जी बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਭੋਲਾ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੱਸਣ ਡੈ, ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡੈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। चाचा जी आप तो बड़े अच्छे हैं, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी। ਮੱਖਣ ਨਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਬਿਲकुल भी ਭੋਰਾ भी नहीं, ਇੰਨਾ ਕ भी नहीं मक्खन चलना। अच्छा चाचा जी मेरी बात सुने, अब ये जो बच्चों का सारा सिस्टम चल रहा है इसमें आप जो टीचिंग सिस्टम है वो क्यों जूम पे क्लासेस जब दे रहे थे वो क्यों नहीं बच्चों की अट्रैक्शन को, उनकी अटेंशन को क्यों नहीं ग्रैब कर सके? इस हवाले से आप बताएं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए था, उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम थोड़ा इस तरह से होता, क्योंकि वो तो इस सिस्टम के साथ बिल्कुल नाबल्द थे। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या लूप होल्स रह गए हैं इस सारे सिस्टम को डिवेलप करते, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए? पुत लूप होल तो बहुत सारे रह गए। हाँ जी देखो ਇਹ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਐਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। 3G 4G ਤੇ OG ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂਡਸਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ 6 ਪੈਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ੂਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਪੁੱਤ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵਾ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਾਓ ਰੌਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਲਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਪਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ होने लगा। चलें ठीक है, उन्हें पढ़ाई कुछ नहीं है तो फिर वो कैसे दे लें? खाली पेपर दे के ताउला ने गाने लिखे होंगे कितना कितना गुजारी आई पिछला सेमेस्टर में। ठीक हो गया। तो आप इस हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ चाचा जी, आप तो इतने ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि अक्ल और इस आशनाई वाले लग रहे हैं कि मतलब है नहीं इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। गुरूर नहीं पुੱਤ, ਅੰਤਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ BA ਪਾਸ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੇਰੇ ਗਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ।
तो अच्छा, आप HEC को इस हवाले से क्या सजेशंस देना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि अब हमारी गवर्नमेंट को HEC को इस पे वाकई सोचना चाहिए, और जो ऑनलाइन अब वर्चुअल पे जा रहा है सारा सिस्टम, तो एजुकेशन को उस हवाले से उनको डेवलप करना चाहिए? बहुत पहले तो सब तो गल है कि करना विरचुअल सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ करना डेवलप, लेकिन उस तो पहले ਮਿਆਰੀ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਲੱਭੋ। उस तो पहले अपना कोर्स ਦਾ ਤयਨ करो, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਵਾਲੀ पढ़ाई खत्म करो पहले पुੱਤ। ट्रेंड की है ਸਾਡੇ मुल्क च जिधर ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ MBA ਕਰ ਰਹੀ सारी दुनिया MBA तुर पई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ला करना सारी दुनिया ला। देखिए, लॉ की जरूरत तो हर दौर में पड़ती है, उस पे तो आप करें ही ना कि पूरी दुनिया, लॉ तो हर दौर में बच्चों को करना चाहिए। तो पुत्र ला एंड ऑर्डर फिर भी है नहीं मुल्क च, कैसी लॉ एंड ऑर्डर तो इन्ने ला दे बच्चे आ, ठीक है, ते फिर भी कोई ला नहीं मुल्क दे विच है। मैं भेड़ चाल की गल कर रहा पुत। अच्छा, एक दौर से डिप्लोमे वाल नूं तुरी सारी दुनिया, डिप्लोमे वाल नूं तुर पई, फिर कामर्स पढ़न तुरी सारी दुनिया। ओए पुत, मैसेज चाचे दा सिंपल जिहा है, पहले अपनी लाइफ दा फ्यूचर दा तयन करो। तुहाडे अंदर की करना चाहुंदे हो? तुसीं टैक्नीकल फील्ड च जाना चाहते हो, क्रिएटिव हो, सिविल च जाना है, मकैनिकल वालों जाना है, कोई बिजनेस करना है, मजदूरी करनी है, उन्होंने भी किसी तरीके ढंग ना एजुकेटेड तरीके ना करो पुत। ठीक हो गया। ये अन्ने वाली पढ़ाई खत्म करो। नंबर 1, ट्रेंड और स्किल्ड असातिज़ा अगे लैके आओ, मैरिट के उत्ते भर्तियां करो, और हर बंदा अपना काम अगर ईमानदारी ना, स्टूडेंट अपना ईमानदारी ना स्टडी करे, टीचर अपना ईमानदारी ना पढ़ावे, ते चाहे विरचुअल होवे चाहे फिजिकल होवे, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੀ मार नहीं खाओगी। बिल्कुल भाई चाचा जी, आपने तो बिल्कुल ही सच पे मबनी बातें और वो सरेआम कर दी हैं। अगे केड़ा चाचा झूठ बोलदा? चाचा हमेशा सच बोलदा। भाई चाचा जी, ये मैं आपसे कहूंगी, हाय तुझरो जी के नहीं मेरा जी। जी बिल्कुल, चाचा जी हमारे साथ मौजूद थे। ऑनलाइन और फिज़िकल एग्ज़ाम्स के बारे में आज हमने बात की, जो भी इस हवाले से एक सारा इशू क्रिएट हुआ नेशन वाइड हमारे पाकिस्तान में, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ देखने में आई। तो इस हवाले से जो चाचा जी ने बाद में बातें कहीं कि आप स्किल्ड असातिज़ा लेके आएँ, उनको न्यू स्ट्रैटेजीज़ पे ट्रेंड करें, और वैसे भी असातिज़ा को एक मेरिट पे और उनकी एक ट्रेनिंग का सिस्टम करके आप लेके आएँ, क्योंकि असल में तालीम का निज़ाम उन्हीं के हाथों में होता है। हमारे अगर स्टूडेंट्स अच्छे नहीं निकल रहे ना, तो मैं कहूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स। पहले जो टीचर थे वो टीचर थे, असल मानों में उस्ताद थे। तो जैसे अब चाचा जी अपने आप को फ़ख्र से कहते हैं, वो किसी टीचर का ही लगाया हुआ पौधा है, तो इस तरह के टीचर्स लेके आएँ। टीचर्स को खुद भी अपने ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्किलफुल करें, अप टू डेट करें, और बच्चों के साथ एक अच्छा दोस्ताना रवैया अपनाते हुए उन्हें उनके फ्यूचर के लिए अच्छा इंसान बनने के लिए गाइड करें। तो इसी तरह के और प्रोग्राम्स भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। रिदा सिंधु को विसाख टीवी पे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान मेरी। अल्लाह भी तो होना ऑनलाइन वाले जेडे ना मेरे खिलाफ कमेंट ना करे, मैं दंद भन दूंगा। अल्लाह हाफिज।